हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड, जिसे हम सब देवभूमि के नाम से जानते हैं, देवताओं की भूमि। ये नाम सुनते ही पता है मन में क्या आता है? बर्फीली चोटियां, एकदम साफ नदियां और एक गहरी शांति। लेकिन हाल की तस्वीरें कुछ और ही कहानी कह रही हैं। उस शांति की जगह अब डर ने ले ली है। वही पहाड़ जो कभी हमारी आस्था का केंद्र थे, अब खिसक रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या देवभूमि अपनी पहचान खोकर एक आपदा भूमि बनती जा रही है? ये एक कड़वा सवाल है, लेकिन आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, विनाश का बदलता पैटर्न। देखिए, आज जो हो रहा है उसे समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कल तक क्या होता था। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड के लिए आपदाएं कोई नई बात है। इतिहास देखें तो 1880 के नैनीताल लैंडस्लाइड से लेकर 2013 की भयानक केदारनाथ त्रासदी तक बड़ी बड़ी मुश्किलें आई हैं। लेकिन इनमें एक बात कॉमन थी, पता है क्या? ये दशकों के फासले पर होती थी। मतलब प्रकृति चेतावनी देती थी, पर संभलने का मौका भी देती थी। पर अब वो मौका नहीं मिल रहा। वो पुराना पैटर्न, वो हिसाब किताब सब बिखर चुका है। अब आपदाएं दशकों का इंतजार नहीं करती, वो तो अब हर मॉनसून के साथ एक डरावनी सच्चाई बनकर लौट आती हैं। और ये सिर्फ महसूस करने वाली बात नहीं है, आंकड़े इस कहानी को और भी डरावना बना देते हैं। साल 2022 को याद रखिए। उस साल राज्य में लैंडस्लाइड की 445 घटनाएं हुई। और फिर आया 2023, सिर्फ एक साल बाद। जानते हैं ये संख्या कहाँ पहुंची? ये 4 गुना से भी ज्यादा उछलकर 1100 हो गई। सोचिए, 245 से सीधे 1100। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक अलार्म है जो चीख चीख कर कह रहा है कि उत्तराखंड एक ऐसे मोड़ पर है जहां से वापसी बहुत बहुत मुश्किल है। जरा इस चार्ट को देखिए। फासला सिर्फ 1 साल का है, लेकिन इन 2 बार्स के बीच की खाई देखिए कितनी गहरी है। ये कोई मामूली उछाल नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, संकट के मुख्य कारण। ये जो अचानक इतनी बढ़ोतरी हुई है, आखिर ये हो क्यों रही है? क्या सिर्फ बारिश बढ़ गई है या कहानी कुछ और ही है? असल में इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं जो मिलकर एक खतरनाक चक्रव्यूह बना रही हैं। इस चक्रव्यूह को वैज्ञानिक भाषा में डेंजरस फीडबैक लूप कहते हैं। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जहां एक प्रॉब्लम दूसरी को जन्म देती है और दूसरी वाली प्रॉब्लम पहली वाली को और भी बदतर बना देती है, और नतीजा तबाही का एक कभी न खत्म होने वाला सिलसिला। ये चक्रव्यूह 3 कड़ियों से बना है। पहली कड़ी है हिमालय की अपनी कुदरती कमजोरी, दूसरी कड़ी है तेजी से बदलता मौसम, और तीसरी शायद सबसे खतरनाक कड़ी है इंसान का बेहिसाब दखल। और जब ये तीनों मिलती हैं तो तबाही कई गुना बढ़ जाती है। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, हिमालय भूवैज्ञानिक रूप से एक जवान और कच्चा पहाड़ है जो पहले से ही काफी नाजुक है। अब इस पर हो रहा है क्लाइमेट चेंज का असर, जिससे मॉनसून 20-30% ज्यादा ताकतवर हो गया है और ग्लेशियर पिघलकर खतरनाक झीलें बना रहे हैं। और इस जलते हुए माहौल में घी का काम कर रहा है हमारा तथाकथित विकास। चौड़ी चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े बांध और रेल प्रोजेक्ट जो पहाड़ों की जड़ों को लगातार खोखला कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, समाधान, परंपरा और तकनीक। इतनी सारी प्रॉब्लम सुनने के बाद ये सोचना तो बनता है कि क्या कोई रास्ता बचा है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल बचा है। और हैरानी की बात यह है कि इसका रास्ता भविष्य की टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारी सदियों पुरानी परंपराओं में भी छिपा है। देखिए, असली समाधान सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन में नहीं है। वो तो ऐसा है जैसे जख्म पर मरहम लगाना। अगर बीमारी को जड़ से खत्म करना है तो हमें एक ऐसी रणनीति बनानी होगी जहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सख्त कानून और हमारे पुरखों का ज्ञान, ये तीनों एक साथ मिलकर काम करें। ये स्लाइड तो कमाल की है। ये हमें दिखाती है कि हम क्या खो चुके हैं। एक तरफ है कोटी बनाल स्टाइल के पुराने घर, लकड़ी और पत्थर से बने, जो भूकंप के झटकों को आराम से झेल जाते हैं, और दूसरी तरफ हैं हमारे मॉडर्न कंक्रीट के जंगल, जो एक ही झटके में ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। शायद जवाब हमेशा आगे भागने में नहीं, कभी-कभी रुककर पीछे देखने में भी मिलता है। तो एक परफेक्ट सॉल्यूशन कैसा दिखेगा? इसमें 3 चीजें होंगी। सबसे ऊपर टेक्नोलॉजी, यानी ऐसे सेंसर्स और सैटेलाइट्स जो खतरे की घंटी पहले ही बजा दे। बीच में
सख्त कानून जो ये तय करें कि घर कहाँ बनाना है और कहाँ बिल्कुल नहीं। और सबसे ज़रूरी, ज़मीन पर लोग, आपदा मित्र जैसे स्थानीय हीरो जो किसी भी बाहरी मदद के पहुंचने से पहले ही एक्शन में आ सकें। और आखिर में हम इस एक सीधी और सच्ची बात पे पहुंचते हैं। ये पूरी लड़ाई असल में दो चीज़ों के बीच है, कुछ सालों का आर्थिक फायदा या फिर आने वाली पीढ़ियों की लंबी सुरक्षा। ये एक चुनाव है जो सिर्फ सरकार को नहीं, हम सबको मिलकर करना है। और यहीं पर आकर ये एक बात हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है कि विकास विनाश का कारण नहीं, बल्कि सुरक्षा और समृद्धि का आधार बनना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि उत्तराखंड में विकास होना चाहिए या नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। असली सवाल ये है कि हम ऐसा विकास कैसे करें जो पहाड़ों को तोड़े नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्हें और भी मजबूत बनाए। और इसका जवाब हमें मिलकर ही खोजना होगा।